सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी विद जीडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम जो कि लगभग एक माह बाद होने वाला है, उसके लिए राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के 5 टॉपिक के महत्वपूर्ण थ्योरी की यह वीडियो है। इसमें जिस विद्यार्थियों ने कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए यह वीडियो बेस्ट होने वाली है। तो वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। सबसे पहला प्रश्न तो यहीं से बन जाता है कि राजस्थान के पंचपीरों में शामिल लोक देवता नहीं है। तो राजस्थान के पंचपीरों में शामिल लोक देवता कौन कौन से हैं? रामदेव जी, पाबू जी, मंगलिया जी, मेहाजी, हरबू जी, गोगा जी। इसके लिए एक ये जो कहावत भी है, पाबू हड़बू रामदेव मंगलिया मेहा 500 पीर पधार जो गोगा जी राजे यहाँ। सर्परक्षक वीर गोगा जी, सबसे पहले अपने वीर गोगा जी को पढ़ते हैं। इनकी जन्म व समाधि जन्म स्थल कहाँ है? ददरेवा। और समाधि स्थल गोगामेड़ी, हनुमानगढ़, धुरमेड़ी में। पारिवारिक पृष्ठभूमि में पिता का नाम जेवर और माता का नाम वात्सल और समकालीन किसके हैं? गुरु गोरखनाथ व महमूद गजनबी के। इससे यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये समकालीन वाले सारे लोक देवताओं के सारे संतों के याद कर लेना। प्रमुख संघर्ष क्या थे? मौसेरे भाइयों से लड़ते हुए वीर अर्जुन सर्जन इनके जो मौसेरे भाई थे उनके साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। मुसलमानों की फौज से गायों की रक्षा अर्थ हेतु भीषण युद्ध हुआ था। उपनाम व प्रतीक, ये इंपॉर्टेंट है। उपनाम और प्रतीक है वो इंपॉर्टेंट है सभी का। मुस्लिम इन्हें गोगा पीर कह के पुकारते हैं, तो हिंदू इन्हें नागराज महमूद गजनवी द्वारा जारपीर की उपाधि दी गई थी। महमूद गजनवी ने गोगा जी को जारपीर की उपाधि दी थी। प्रतीक क्या है? अश्वारोही भाला लिए योद्धा साथ में सर्प। पूजा स्थल गांव में खेजड़ी वृक्ष के नीचे मूर्ति या उत्कीर्ण पत्थर। यह है इनके प्रतीक, चिन्ह व उपनाम है। नेक्स्ट है आपके गोरक्षक व वचन पालक तेजा जी। तेजा जी जिनके परिवार जिनका जन्म खड़नाल नागौर में हुआ माघ शुक्ल चतुर्दशी 1073 ईस्वी। इसके जो जन्म वाले हैं ना, इनको काल कर्मानुसार याद करना, क्योंकि जो रीट 2026 का पेपर हुआ था इसमें काल कर्मानुसार लोक देवताओं के और संतों के आए हुए थे। काल कर्मानुसार जन्म और मृत्यु दोनों को याद कर लेना। उसकी एक पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल हो जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 91,669,86,101 नंबर है। इन पर हाय या हेलो लिखकर मैसेज करें या ऐड में लिखकर मैसेज कर दें, ताकि आपको इस ग्रुप में जोड़ दिया जाए और आपको नई जानकारी और पीडीएफ वगैरह जो कि वीडियो के माध्यम से नहीं बताएं वो इसमें आपको बता दिए जाएंगे। यह ओनली एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, इसमें फालतू कुछ चीज़ नहीं है। ये इसमें ओनली एग्जाम में पूछे जाने लायक ही चीज़ें हैं। पिताजी का नाम ताहरजी, माता का रामकुंवरी और पत्नी का पेमल दे। वचन और बलिदान, लाछा गुजी की गाय छुड़ाने तू भीषण संघर्ष। घायल अवस्था में अपने वचन के अनुसार सर्प के साथ पास वापसी की और सर्प पर डंक मारने से सर्प द्वारा जीवा पर डसने से सुरसुरा किशनगढ़ में इनकी मृत्यु हो गई। स्मृति व मेला, प्रमुख मृत्यु तिथि भाद्रपद शुक्ल दशमी, तेजा दशमी भी कहते हैं। भाद्रपद शुक्ल दशमी को विशाल पशु मेला पर्वत नागौर पंचमी से पूर्णिमा तक। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विशेषता व मान्यता, ये उपचार इसका याद करना। सर्प दंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजा जी की तांती व डोरी बांधी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। ऊंटों के देवता पाबू जी लक्ष्मण के अवतार। जन्म 1239 कोल्लू में, पिता धांधल जी राठौड़, माता अप्सरा। विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री से गोरक्षा व वीरगति को प्राप्त हो गई। आप आर्ट एंड कल्चर की जो ट्रिक है वो भी बता देना, अगर वीडियो बनानी है तो हम बना देंगे। देवल चारणी की गायों को जिंद्राव खिंची अपने जीजा जी जायल नरेश से बचाने तू। चौथे फेरे से पूर्व जो विवाह हो रहा था, बीच में से चौथे फेरे में से खड़े होके आ गए थे। वान इनका केसर काल में घोड़ी वीरगति। 12 में कड़े संघर्ष के बाद। सांस्कृतिक योगदान व प्रतीक, मारवाड़ में ऊंटों लाने का श्रेय ऊंट
बीमार होने पर भोपे भोपियों द्वारा बाबूजी की फड़ का गायन, प्रतीक हाथ में भाला लिए सवार हुई। मुख्य पूजा स्थल प्लेग रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता भी इन्हें कहते हैं, प्लेग रक्षक देवता। नेक्स्ट है देवनारायण जी। देवनारायण जी में ईंटों की जो पृष्ठभूमि व संघर्ष में देखते हैं। जन्म 1243, पिता स्वाई भोज, माता शेडू गुजर। पिता की मृत्यु का बदला लिया और गायों को रक्षा हेतु बिनाए के ठाकुर को मौत के घाट उतारा। फड़ व यशोगान, देव जी की फड़ था बगड़ावत काव्य का गायन, बगड़ावतों द्वारा गुजरों द्वारा देव जी की देवनारायण जी की जो फड़ है वो बांधी जाती है। पूरी फड़ गाने में 6 माह, हर रात 3 पहर गाने पर 6 माह लगते हैं। इनकी फड़ सबसे लंबी है। ये प्रश्न आ सकता है कि सबसे लंबी फड़ किस लोक देवता की है, तो देवनारायण जी की। तीर्थ स्थल मुख्य पूजा स्थल आसिंद भीलवाड़ा। मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कहाँ पे लगता है? आसिंद भीलवाड़ा में। मालानी के नामकरण करता मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी में, पिता रावल सलख। उत्पत्ति व शासन ये पढ़ लिया। शासन का चाचा कानड़ दे की मृत्यु 1374 के बाद मेवा का इन्होंने जो शासन है वो संभाला। सैन्य व आध्यात्मिक विजय 1378 ईस्वी में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को खदेड़ दिया। गुरु इनके उगमसी भाटी थे। पत्नी रूपादे की प्रेरणा से योग साधना प्राप्त की। 1399 मारवाड़ के संतों का वरित हरि कीर्तन का आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भूगोल व मान्यता, मालानी का नाम इन्हीं के जो मल्लीनाथ जी के नाम पर ही पड़ा है। स्वर्गवास इनका चैत्र शुक्ल द्वितीया 1399 ईस्वी को हो गया। विशाल पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लूनी नदी के तट पर चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी। आप जन्म इम्पोर्टेंट है एक, तो एक मृत्यु, इनका कालक्रम की एक वीडियो बना देंगे। जितने भी कालक्रम है, जितने भी जो सुमेलित करने वाले प्रश्न आएंगे उनकी एक वीडियो बना देंगे। और एक मेले, मेले याद रखना। वैसे तो ये इसमें जो पीडीएफ दी हुई है ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको प्रिंट करवा के भी पढ़ सकते हैं, जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। सांस्कृतिक व सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक रामदेव जी। जीवन परिचय, जन्म उंडुकास में, शिव बाड़मेर तंवर वशीय थे। माता मैणा देव अजमल जी, पत्नी नेतल दे। विशिष्ट मान्यताएं क्या है? हिंदू इन्हें श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। मुस्लिम राम सापीर कहते हैं। प्रतीक चिन्ह पगलिए जो गांव में चबूतरे के स्थान पर स्थापित होते हैं। नृत्य, मेले में अनुयायियों द्वारा 13 ताड़ी नृत्य किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की। जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया और रौनेचा गांव को बसाया। समाधि व मेला, जीवित समाधि भाद्रपद शुक्ल एकादशी 1458 में। विशाल मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। मुख्य विशेषता सांप्रदायिक सद्भाव। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं मांगलिया जी मेहाजी। मांगलिया मेहाजी व अड़बू जी। मांगलिया मेहाजी वंश गुहिल वंश मांगलिया शाखा में पालन पोषण हुआ था। जैसलमेर के रणगदेव भाटी से गायों की रक्षार्थ करते हुए तू वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तीर्थ व मेला, मुख्य मंदिर इनका बापिणी जोधपुर में है। मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। शकुन शास्त्री व वचन सिद्ध थे। जन्म महाराजा सांखला बुंदेल नागौर में हुआ। महाराजा सांखला इनके पिताजी का नाम था। अड़बू जी के समकालीन राव जोधा मंडोर मुक्ति हेतु जोधा को कटार व आशीर्वाद दिया। गुरु इनके बालीनाथ जी थे, रामदेव जी की प्रेरणा से। पूजा व मान्यता, जागीर राव जोधा द्वारा बेगटी गांव इनको जागीर में मिला था। विशिष्ट पूजा, मंदिर में स्थापित अड़बू जी की बैलगाड़ी है उसकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अपने परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट लोक संत एवं वीर और रह गए, देखते हैं। कल्ला जी 4 हाथों वाले देवता। प्रसिद्धि का कारण अकबर के चित्तौड़ के आक्रमण के समय पूर्ण वीरता। सिर कटने के बाद भी कल्ला जी का धड़ मुगलों से लड़ता हुआ रुंडेला तक जा पहुंचा। मान्यता, मेवाड़ अंचल में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में पूजनीय, ठीक है। भौगोलिक दृष्टि से प्रमुख आस्था केंद्र कहाँ है? ये जो अपने मैप के हिसाब से देखते हैं ताकि आपको याद होगा। हनुमानगढ़ में गोगा जी, ददरेवा में भी गोगा जी, चूरू और रुणेचा, जैसलमेर में रामदेव जी, बेंगटी में, कोल्लू में, बापिणी में, जोधपुर में पाबू जी,
तिलवाड़ा उंडुकाश्मेर में मल्लीनाथ जी, रामदेव जी रुणेचा में, फिर भीलवाड़ा सिंध में देवनारायण जी, टोंक में धुवन जी, संत धन्ना धुवनगांव में संत धन्ना जी, सुरसुरा में किशनगढ़ में तेजा जी, खड़नाल में तेजा जी, परबतसर बुंदेली। ये अपने प्रमुख आस्था केंद्र भौगोलिक दृष्टि से हो गए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम चीट शीट, इसमें इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, आप देखना क्या है। वाहन प्रतीक है और विशिष्ट पूजा पद्धति है। गोगा जी की बाला लिए अश्वार रोही सर्प, अश्वारोही प्लस सर्प, तलवार धारी अश्वारोही प्लस जीवा पर सर्प। तेजा जी पाबू जी की मूर्ति है। बाला लिए अश्वारोही केसर कालमी घोड़ी का नाम। देवनारायण जी इंटों की पूजा मूर्ति नहीं, इंटों की पूजा की जाती है, मूर्ति इनकी होती नहीं। रामदेव जी की पगलियों की पूजा की जाती है और अड़बू जी के बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। विशिष्ट तथ्य और पूजा पद्धति, जार पीर उपनाम और खेजड़ी वृक्ष के नीचे स्थान होता है। ये अपने पढ़ लिया था, ऊंटों के देवता ये पढ़े हुए हैं अपने। नीचे देखते हैं नेक्स्ट, ये जो मेले की तिथियां हैं आप ये देख लो, इस अपने देख लिए इसको। हाँ ये इम्पोर्टेंट है। रामदेव जी के मेले को बब्बेरी बीज विशाल मेला लगता है। ठीक है, ओके। निष्कर्ष इसमें गोरक्ष हेतु सर्वोच्च बलिदान तेजाजी पाबूजी बापू देवनारायण जी और मेहाजी ने किया था। ठीक है, सामाजिक समरसता व उदार, ऊंच नीच व छुआछात का विरोध रामदेव जी, बाई एंड डंबरों व रूढ़िवादी का त्याग संत धन्ना जी ने किया था। हो गए। और वचन पालन एवं शरणागत वत्सलता के लिए जाने जाने वाले लोक देवता कौन है? पाबू जी और तेजा जी। राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय आ गए। कालक्रम ये देखिए आप, संत संप्रदाय का तो इसमें आ गया। सबसे पहले संत धन्ना जी आएंगे, फिर पिप्पा जी। धन्ना जी 1415, पिप्पा जी 1425, फिर जाम्बो जी 1451, फिर हरिदास जी 1455, जसनाथ जी 1482, लालदास जी 1504 और दादू दयाल जी 1544 में। ठीक है, ये अपने कालक्रमानुसार है, आप इनको याद करना। पहले नंबर पे है संत धन्ना जी। संत धन्ना जी का जन्म 1415 ईस्वी में हुआ था, टोंक धुवन में, जाट परिवार में। बाल्यकाल से धार्मिक प्रवृत्ति थी, ये कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं कुछ। गुरु व दर्शन, हाँ गुरु कौन थे? आचार्य रामानंद। प्रमुख कार्य व परीक्षा तथ्य इसमें से पैतृक व्यवसाय इनका कृषि था। ठीक है, औपचारिकता बाह्य नंबरों का विरोध किया था। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? राजस्थान में धार्मिक आंदोलन लाने का श्रेय संत धन्ना को कहते हैं। एक ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैतृक व्यवसाय क्या था इनका? इंपॉर्टेंट है। गुरु का नाम इंपॉर्टेंट है। जन्म कब हुआ ये कालक्रमानुसार में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। ये इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट तो वैसे ये सारी पीडीएफ है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट संत पिप्पा जी। जन्म 1425, खिंची राजपूत शासक गागरोन झालावाड़, राज्य त्याग कर रानी सीता सहित संन्यास ग्रहण। गुरु आचार्य रामानंद थे। प्रमुख स्थल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निवास गुफा कहाँ थी इनकी? टोडा टोंक में। भव्य मंदिर समदड़ी बाड़मेर। दर्शन ये कुछ, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया था संत पिप्पा जी ने। पिप्पा की कथा, पिप्पा पर्ची, पिप्पा की वाणियां, पिप्पा की सांखियां इनके प्रमुख ग्रंथ है पिप्पा जी के। दर्जी समाज के आराध्य देवता है। मेला इनका चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को लगता है। ओके, नेक्स्ट है अपने जाम्बो जी, पर्यावरण वैज्ञानिक। परिचय, जन्म पिप्पा सर नागौर पमारवशी राजपूत थे। माता पिता के देहांत के बाद समराथल में इनका जो है सत्संग इन्होंने किया था। बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन स्थल कौन सा था? समराथल। ये अपने इंपॉर्टेंट है कि बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? जाम्बो जी ने। और कब किया था? 1485 ने। और कहाँ किया था? समराथल में। नियम, बिश्नोई संप्रदाय के 29 नियम हैं, उनके सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य होता है। मुख्य संदेश, जीव कल्याण व वृक्षों के रक्षार्थ प्राणोत्सर्ग का प्रथम संदेश। प्रमुख ग्रंथ, ये इंपॉर्टेंट है, इनके प्रमुख ग्रंथ है जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली, विश्नोई धर्म प्रकाश, जंब सागर समाधि इनकी लालासर गांव में है।
मुख्य पीठ मुकाम तालवा गांव। मेला फाल्गुन व आश्विन अमावस्या को है। नेक्स्ट, संत हरिदास जी 1455 ईस्वी। प्रारंभिक जीवन इनका क्या था? मूल नाम हरि सिंह सांखला, जन्म कापड़ोद गांव डीडवाना, पेशा लूट मार करना। संत जीवन, नाम हरिदास जी रखा। परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहते हैं। हरि निरंजनी संप्रदाय में 1513 ईस्वी में बौद्ध ज्ञान प्राप्ति, सन्यासी के उपदेश से हृदय परिवर्तन हो गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 1513 में बौद्ध ज्ञान प्राप्ति है, ये इंपॉर्टेंट बात है। निरंजनी संप्रदाय निर्गुण पग, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। साहित्य व देहांत ग्रंथ मंत्र राज प्रकाश और हरिपुरुष की वाणी। देहांत 1543 ईस्वी डीडवाना में हुआ था। आप इसको पीडीएफ नहीं निकलवा रहे तो आप इसको साथ साथ लिखते जाइए और बाद में इसका रिवीजन कर लीजिए। जसनाथ जी 1482 ईस्वी। प्रारंभिक जीवन, जन्म कतरिया श्री बीकानेर में हुआ था। पालन पोषण रूपा दे के पास हुआ था। इनके माता पिता का यह नाम था। 1500 में जाम्बोजी से परस्पर मिलन हुआ था। गोरखमालिया में इन्होंने कठोर तपस्या की थी। राव लूणकरण को राजपद पाने का वरदान दिया था। सिकंदर लोदी द्वारा कतरियासर में भूमि दान की गई थी। साहित्य व समाधि, उपदेश ग्रंथ शिम्बुदड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में मिलते हैं। और 24 वर्ष की अल्पायु में जीवित समाधि 1506 ईस्वी को ले ली। मुख्य पीठ कतरियासर में है और 3 मेले आश्विन माघ चैत्र शुक्ल सप्तमी को लगते हैं। नेक्स्ट है लालदास जी। लालदास जी 1504 ईस्वी में जन्म, परिचय व दर्शन, जन्म धौली दूब गांव में वात प्रदेश में हुआ था। पेशा लकड़ा रहे थे, मेव मुसलमान परिवार से थे। दर्शन हिंदू मुस्लिम दोनों की अच्छाइयों पर बल, और इन्होंने ईश्वर अल्लाह एक का जो है इन ईश्वर और अल्लाह दोनों को एक माना। लालदासी संप्रदाय मेव मुसलमान ने पीर मानते हैं। भौगोलिक व साहित्यिक तथ्य, गुरु फकीर गदन चिश्ती तिजारा कुटिया सिंह शिला पहाड़ी बांदोली में है। मुख्य ग्रंथ लालदास जी चेतावनी समाधि शेरपुर में है और मेला आश्विन एकादशी व माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। इंपॉर्टेंट है मेले। निधन इनका नंगला में हुआ था 1648 से ईस्वी 108 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट है दादू दयाल जी 1544 ईस्वी। राजस्थान के कबीर कहा जाता है। 1544 में इनका जन्म हुआ था। परिचय व यात्रा देख लेते हैं। जन्म अहमदाबाद गुजरात में। 1568 में सांबर आकर दुनिया का कार्य किया। गुरु इनके वृद्धानंद थे जिनका नाम बुद्धन था। 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से मिलना हुआ इनका। पवित्र स्थल दादूखोल बैराना की पहाड़ियों पर है। इंपॉर्टेंट है। दादूखोल कहाँ पर है? ये प्रश्न आया हुआ है, शायद रीट 2026 में आया था। देहांत 1603 ईस्वी नारायणा। साहित्य, दादू जी की वाणी, दादूरा दूहा सादुगढ़ी भाषा में लिखा हुआ है। प्रसिद्ध शिष्य कौन थे? गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखानजी, रज्जब जी, माधवदास जी। ये देख लीजिए आप, इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से एक वन शॉट में। संत पिपाजी निर्गुण भक्ति, जाम्बोजी विष्णवी संप्रदाय, जसनाथ जी जसनाथ थी, संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय, लालदास जी लालदासी संप्रदाय, दादू दयाल जी दादू पंथ। प्रमुख स्थल ये अपने पढ़ ही चुके हैं। जसनाथ जी के ये भी अपने पढ़ चुके हैं, सारे पढ़ लिए अपने। ऐतिहासिक योगदान ये एक में आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी, और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम दोनों से जुड़ सकते हैं। निष्कर्ष निर्गुण भक्ति, हाँ ये देखिए, बाह्य नंबरों का विरोध किया था। लोक भाषा, पर्यावरण जीवन, सामाजिक समरता और गुरु महिमा, ये जो विशेषताएं हैं वो अपने लोक संतों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट, अपने प्रमुख संत व संप्रदाय में संत महिलाएं हैं। मीराबाई, राणाबाई और 2 ही महिलाएं दी हुई हैं। इनसे ही प्रश्न आ जाते हैं। मावजी रह गए, रामचरण जी और नवलराम जी और लक्कड़दास जी रह गए। मीराबाई कृष्ण भक्ति की प्रतीक थी। राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहते हैं? संत राणाबाई को, ये इंपॉर्टेंट है। और वागड़ के कल की अवतार संत मावजी, स्वामी रामचरण जी
राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक महर्षि नवल संप्रदाय के, और लक्कड़दास जी संवर्गी संप्रदाय सांगलिया दूनी। मीराबाई का जन्म जन्म कब हुआ? 1498 में कुड़की पाली में। पिता रतन सिंह राठौड़ बजौली के जागीरदार थे। पालन पोषण मेड़ता में दादाजी राव दूधा के पास हुआ था। विवाह 1516 में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ। कुछ वर्ष पश्चात ही विधवा हो गई थी। ठीक है। मीराबाई भक्ति मार्ग और अंतिम समय संघर्ष क्या क्या थे इनके? देवर विक्रमादित्य द्वारा विरोध किया और जहर देकर मारने का प्रयास किया और सर्प से कटवाने के असफल प्रयास हुए। भक्ति सैगुण भक्ति धारा की थी। प्रमुख रचना पदावलियां। अंतिम समय, ये इंपॉर्टेंट है, अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया? 1547 में द्वारिका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में मूर्ति गिरधर गोपाल में विलीन हो गई। नेक्स्ट है राणाबाई। राणाबाई राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से जानी जाती है। जन्म 1504 ईस्वी हरनावा मकराना के पास मारवाड़ जाट परिवार में हुआ। माता पिता गंगाबाई व रामगोपाल थे। गुरु पालड़ी के संत चतुरदास जी। जीवित समाधि 1570 ईस्वी में ली थी, 66 वर्ष की आयु में। तिथि फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी। स्थान हरनावा गांव, जहाँ प्रतिवर्ष विशाल मेला भरता है। नेक्स्ट देखिए, संत मावजी वागड़ के कल की अवतार। जन्म 1714 ईस्वी, साबला गांव। अवतार अनुयायियों द्वारा विष्णु का कल की अवतार मान्य। संप्रदाय निष्कलंक, संप्रदाय पाप रहित। संप्रदाय की स्थापना बिना भेदभाव सभी जातियों को शामिल किया। तपस्या व धाम। 12 वर्ष की आयु में माही और सोम नदी के संगम पर तपस्या की। बेणेश्वर धाम वेणु वृंदावन की स्थापना की मावजी ने। मावजी में इंपॉर्टेंट ये देखना आप, साहित्य में प्रमुख केंद्र ग्रंथ चोपड़ा। प्रमुख ग्रंथ इनके चोपड़ा कहलाते हैं। लसाड़ा के पटेल भगत की दान राशि से निर्मित 5 बड़े ग्रंथ 72,96,000 छंदों की रचना वाद विवाद शैली में की थी। विशेष तथ्य कि ये चोपड़े केवल दिवाली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। इसमें से कथन और कारण वाला प्रश्न जरूर बनेगा, इंपॉर्टेंट है ये। मुख्य मंदिर व मेड़ा। मंदिर साबला गांव में है। शंख चक्र गदा पद्मा सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति की पूजा की जाती है। प्रमुख मेला माघ शुक्ल पूर्णिमा को। स्थान सोमजख माही नदियों के त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम पर बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपने रामचरण जी, राम स्नेही संप्रदाय। रामचरण जी का जन्म है वो 1719 ईस्वी में सोडा गांव टोंक के वैश्य कुल में हुआ था। मूल नाम इनका रामकिशन जी था। दीक्षा इन्होंने कृपाराम जी से ली थी, गुरु जी थे इनके। दर्शन निर्गुण भक्ति, राम नाम स्मरण। प्रमुख ग्रंथ अणभयवाणी। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख 4 शाखाएं हैं। राम स्नेही संप्रदाय का प्रमुख उत्सव फूलडोल महोत्सव है। शाहपुरा है वो इसकी मुख्य पीठ है, जिसके संस्थापक रामचरण जी हैं। रैन के दरियावजी, सिंहथल के रामदास जी और खेड़प्पा के रामदास जी हैं। नेक्स्ट अपने चलते हैं महर्षि नवल राम जी। समाज सुधारक महर्षि नवल राम जी और सांगलिया धूनी। महर्षि नवल राम जी नवल संप्रदाय के प्रवर्तक। जन्म 1840 और सोलाव गांव नागौर मेहत्तर परिवार में। गुरु इनके नाम करतारराम रामानंद संप्रदाय के थे। दर्शन निर्गुण निराकार ईश्वरोपासना एकेश्वरवाद। ग्रंथ नवलवेद भाष्य। प्रमुख पीठ जोधपुर में। साधो बाई हम निर्गुण दीदारा इनका प्रमुख नारा जो स्लोगन था। सांगलिया धूनी संवर्गी संप्रदाय स्थापना 1659 ईस्वी। सांगलिया गांव संस्थापक लक्कड़दास जी महाराज। दर्शन मानव मात्र की समानता, जादू टोने में अविश्वास, अभिवादन जय साहेब। शिक्षा बाबा खीमदास महाविद्यालय की स्थापना की थी और राष्ट्रपति के.आर. नारायणन द्वारा सम्मानित भी हुए थे। इसमें से प्रश्न आने की संभावना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अपना पढ़ाया हुआ ऊपर बेफालतू में वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऊपर पढ़ाया हुआ है। आप इसको जो है लिख करके अपनी जो स्टडी टेबल है इसके सामने लगा लें, ताकि ये आगे आने वाली परीक्षाओं में भी जो अपने महत्वपूर्ण रहे। ठीक है।
भौगोलिक प्रभाव कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? शेखावाटी में, सीकर में, लक्कड़दास जी मेवाड़ में, कुर्की में रामचरण जी और मीराबाई, वागड़ में संत मावजी जी और यहाँ मारवाड़ में महर्षि नवलराम और राणाबाई। ठीक है। राजस्थान के उत्सव त्योहार और मेले। 7 वार 9 त्योहार, यानी सप्ताह के 7 दिनों में यहाँ 9 त्योहार होते हैं। ये राजस्थान के लिए कहावत है। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, क्योंकि त्योहारों के चक्र की शुरुआत श्रावण माह की तीज से और समापन गणगौर से हुआ माना जाता है। पहला त्योहार अपना गणगौर। ठीक है। गण का अर्थ है शिव और गौर का अर्थ है पार्वती। इसका उद्देश्य है अविवाहित लड़कियां योग्य वर की प्राप्ति हेतु गणगौर की पूजा, गणगौर मनाती है। विवाह स्त्रियां अखंड सुहाग की कामना हेतु गणगौर मनाती है। आरंभ कब से होता है? होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से और समापन चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। अभी जो हिंदू नववर्ष है वो भी आने वाला है, कल ही हिंदू नववर्ष है, तो आपको हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में ही। होली की राख के पिंड, जौ के अंकुर और कलश का पूजन किया जाता है। विशेष मिट्टी की प्रतिमाओं का विसर्जन, परंतु काठ की प्रतिमाओं को पुनः स्थापित किया जाता है, शिवजी और पार्वती की। कर्नल टोड के अनुसार प्रमुख जो ये परीक्षा दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है वास्तव में, क्योंकि यहाँ से कारण और कथन वाले प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है। इतिहासकार कर्नल टोड ने उदयपुर की गणगौर का रोचक वर्णन किया था। उदयपुर में राजा प्रसाद से प्रारंभ होकर पिछोला झील के गणगौर घाट तक शाही सवारी निकाली जाती है और नौका विहार व आतिशबाजी का प्रदर्शन दिखाया जाता है। श्रावणी तीज। तीज क्या है? तीज स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्योहार है। समय श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। परंपरा विवाह के पश्चात पहली बार पियर में मनाने की प्रथा। मान्यता पहले श्रावण में सास और बहू को एक साथ रहना अशुभ माना जाता है। अनुसंधान व कृषि जुड़ाव, इसमें कुछ ये है इम्पोर्टेंट वैसे तो। पेड़ों पर झूला डालना, ऋतु श्रृंगार गीत गाना और एक दिन पूर्व हाथों पाँव में मेहंदी लगाना, खेतों में मोठ बाजरे आदि की बुआई प्रारंभ करना। जयपुर की तीज है श्रावणी तीज और बूंदी की कजरली तीज। परीक्षा में इम्पोर्टेंट है ये दोनों ही। रीड 2026 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है क्लास 10th की राजस्थान की कला व संस्कृति वाली बुक से। समय श्रावण शुक्ल तृतीया, जयपुर की तीज। विशेषता विश्व प्रसिद्ध शाही सवारी, आयोजन सजे धजे हाथी घोड़े ऊंट, राजस्थानी लोक गीत नृत्य के साथ जुलूस निकाला जाता है। बूंदी की कजली तीज। समय भाद्रपद कृष्ण तृतीया। पूरे राजस्थान में श्रावणी तीज से भिन्न। रूट कहाँ से? नवल सागर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम पर सवारी का समापन। विशेषता सुसज्जित पालकियों में तीज का उल्लास मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट, बूंदी की कजली तीज और जयपुर की तीज दोनों ही इम्पोर्टेंट है। होली। होली क्या है? होली 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 जो पीछे आके गई ना, होली। फाल्गुन पूर्णिमा, ऋतु परिवर्तन और रबी की कटाई की फसल की कटाई के उल्लास का प्रतीक। पूजन विधान, होलिका दहन में गोबर के कंडों बड़कुलिए, बड़कुलिया कौन कहा गया अपनी देसी भाषा में? बड़कुलिया हुआ है। हाँ भाई, समझ गया थे। नृत्य गान और गुलाल के माध्यम से सामाजिक समरसता का प्रदर्शन। होली वाले में जो त्योहार है इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? कोड़ा मार होली बिनाई की प्रसिद्ध है। दो दलों में बंटकर एक दूसरे पर कोड़ों से प्रहार भगोरिया व गैर नृत्य मेवाड़ का प्रसिद्ध है। आदिवासी क्षेत्रों में विशेष आयोजन। ये होली के अवसर पर किए जाने वाले अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से और इनकी अलग अलग सारी की विशेषताएं हैं। ठीक है। लठमार होली, महावीर जी में प्रसिद्ध जैन तीर्थ। महिलाएं लठ में हाथ में लेकर प्रहार करती हैं। गिद्दड़ नृत्य, गिद्दड़ नहीं गिंदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र होली के अवसर पर किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य। पत्थरमार होली लोजी के बारात बाड़मेर में है और बारात अंत में रोने बिलखने में बदल जाती है। जन्म मरण और परण, जयपुर में बाप की अर्थी, बेटे की बारात और पौत्र का जन्म एक साथ तीनों दिखाया जाता है। कोटा सांगोद का नाम प्रसिद्ध है। 200 वर्ष पुराना खेल तमाशों का आयोजन। अखा तीज, अक्षय तृतीया, एबुज सावा वैशाख की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इसे एबुज सावे का रूप भी माना जाता है, क्योंकि इस दिन बिना पंडित से पूछे विवाह कर सकते हैं। लेकिन इस दिन
राजस्थान में बाल विवाह बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। सामाजिक प्रभाव, ग्रामीण अंचलों में सर्वाधिक बाल विवाह इसी दिन होते हैं। कृषक परंपरा व पूजन, खेतों में हल चलाकर कामना की जाती है। सातवानों की पूजा, पकवान में खिचड़ा, गलावणी, मंगोड़ी का साग बनाया जाता है। इस दिन बीकानेर का स्थापना दिवस है, वहीं से विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। जैन संप्रदाय के त्योहार, पर्युषण पर्व, भाद्रपद में मनाया जाने वाला आत्म शुद्धि, संयम एवं नियम का सबसे पवित्र संवत्सरी पर्युषण उत्सव का अंतिम दिन, समावाणी आश्विन कृष्ण प्रतिपदा के मौके पर श्रावक एकत्रित होकर एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। ईसाई संप्रदाय प्रमुख त्योहार 1 जनवरी, ईस्टर, गुड फ्राइडे और क्रिसमस डे। ठीक है, अपने त्योहार मुस्लिम समाज के प्रमुख त्योहार, ईद उल जुहा, बकरा ईद समय 10वीं जिलहिज की 10वीं तारीख इब्राहिम द्वारा अपने पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है, यह मान्यता है। मुहर्रम अनुसंठान 10 दिन का उपवास रखा जाता है। मान्यता, मुहर्रम के गमी के मौके पर अंतिम दिन मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजिए निकाले जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। सबरात व बराफाबाद, सबरात कमी के अनुसार भाग्य का निर्धारण होने का दिन। बराफाबाद मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म एवं मरण की स्मृति। ईद उल फितर रमजान की समाप्ति का दिन है। नई पोशाक में मुस्लिम समाज की आपसी मेल मिलाप का प्रतीक। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख एवं सामाजिक मेले, ये मेले यहाँ बढ़ते हैं। पुष्कर मेला अजमेर, अन्नकूट मेला नाथद्वारा, शिवरात्रि मेला शिवाड़, एकलिंगी सालासर, हनुमान जी का मेला चूरू, दधी माता मेला गोठ मांगलोद, चार भुजा मेला उदयपुर, कैला देवी मेला करौली, केसरिया झुलेव मेला धुलेव, बर्तरी मेला अलवर के पास भरा जाता है। ठीक है, जनजातीय एवं लोक देवताओं के मेले आ गए भाई। ठीक है, बेणेश्वर मेला संपूर्ण आदिवासियों मेलों का भव्य प्रतिनिधित्व। सीताबाड़ी मेला शाहबाद बारा सहरिया जनजाति का प्रमुख मेला। तेजा जी का मेला परबतसर नागौर में। रामदेव जी का रुणिचा पोखरण में बढ़ता है। भर्तरी की तपोभूमि, उपनाम लघु कुंभ कर्णफटे। भर्तरी मेला लघु कुंभ कर्णफटे बाबाओं का मेला है। किंवदंती क्या है इसके बारे में प्रचलित कहावत, गोपी चंद भर्तरी और उनकी अत्यंत सुंदर रानी पिंगला की कथा। राजा ने मन विरक्त होने पर राजपाट त्याग कर संन्यास लिया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये किंवदंती है वो इंपॉर्टेंट है। अंतिम स्थान ये कुछ वो इंपॉर्टेंट है नहीं। डिग्गी के कल्याण जी का मेला, डिग्गीपुरा मालपुरा तहसील जयपुर से 75 किलोमीटर दूर तिथि श्रावण माह की अमावस्या को बढ़ता है। समर्पण भगवान विष्णु राणा कल्याण जी के स्वरूप में। श्राप की कथा, ये कुछ हाँ ये इंपॉर्टेंट है। इंद्र की अप्सरा उर्वशी ने क्रोधित होकर चंद्रगिरी के राजा डिग्गो को कोडी होने का श्राप दिया था। ठीक है, भगवान विष्णु ने बताया कि समुद्र से बहती हुई एक प्रतिमा आएगी, उसके दर्शन मात्र से राजा का कुष्ठ रोग मिट गया, जिसे मंदिर का नाम कल्याण मंदिर पड़ गया था। ठीक है भाई। महावीर जी का मेला कहाँ बढ़ता है? इंदौर करौली गंभीर नदी के किनारे बढ़ता है। ठीक है, कब बढ़ता है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से विशाख कृष्ण प्रतिपदा लक्ष्मी मेला। एग्जाम फैक्ट, जैनों का सबसे बड़ा मेला सर्व धर्म सद्भाव का अद्वितीय अद्वितीय आयोजन। कृपदास की गाय लालचंद प्रतिमा की खोज और चर्मकार वंशजों द्वारा रथ को हाथ लगाना अनिवार्य है। करणी माता का मेला देशनोक में प्रतिवर्ष चैत्र आश्विन नवरात्रा। विशेष पहचान, चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात है और यहाँ चूहे लोगों से बिना भयभीत हुए स्वतंत्र विचरण करते हैं, यानी कि मंदिर में इधर उधर घूमते रहते हैं। राजघराना बीकानेर के राठौड़ राजघराने की कुल देवी। ठीक है, शीतला माता जी का मेला, शीतला माता जी का मेला चैत्र कृष्ण सील की डूंगरी गांव चाकसू तहसील जयपुर में चैत्र कृष्ण सप्तमी से अष्टमी को भरता है। ठीक है, शेष नाम बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध पशु मेला भी लगता है। निर्माता जयपुर के महाराजा माधव सिंह थे। इसके मंदिर की मान्यता, मातृ रक्षिका देवी माता की रुष्टता से चेचक का प्रकोप हो जाता है। ठीक है, उत्तर भारत में महामाई, पश्चिम भारत में माई अनामा और राजस्थान में सेठ शीतल माता तथा सैंडल माता।
ये शीतला माता शीतलाष्टमी कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण सप्तमी को मनाई जाती है इस दिन, जिसे बाशुड़ा भी कहते हैं। थे बनाई होगी थारी मेरी बहन, हाँ समझ गया थे। कैला देवी का मेला, कैला देवी का मेला, कैला देवी का मेला। स्थान त्रिकुट पर्वत की घाटी। तिथि चैत्र शुक्ल अष्टमी। बाई तरफ चामुंडा माता की मूर्ति है और दाहिनी तरफ कैला देवी लक्ष्मी की, और सामने हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे, ठीक है। त्रिकुट पहाड़ी पर्वत की घाटी में। कथा वासुदेव देवकी की बालिका जिसे कंस ने मारना चाहा आकाश में उड़कर योग माया बनी और कैला देवी के रूप में अवतरित हुई, यह कि कथा मानी जाती है। कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला स्थान कोलायत बीकानेर। तिथि कार्तिक पूर्णिमा। एग्जाम फैक्ट, इस पवित्र झील में स्नान करने से भक्तों के पाप कट जाते हैं। शिव पार्वती की पुत्र सकेंद्र का वह सप कहा गया जिसे कपिलिस्तान कहा गया। उत्पत्ति महर्षि कद्रम व ब्रह्मा की पुत्री के पुत्र। तपस्या ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप तो इसमें बस ये जो है ना, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो कपिल मुनि वाले मेले में। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। स्थान अजमेर। तिथि रजब माह। इस्लामिक कैलेंडर 1192 से भारत आगमन। शुरुआत दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने के साथ रजब की 1 से 6 तारीख उर्स का मुख्य आयोजन। मान्यता 99 वर्ष की आयु में 6 दिन हुजरे में रहे। 6ठी तारीख कुल की रस्म, जायरानों पर गुलाब के छिंटे मारे जाते हैं। बड़े कुछ 9वीं तारीख को बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है। प्रसाद बड़ी देग में अकबर द्वारा प्रदत्त, छोटी देग जहांगीर द्वारा प्रदत्त की गई थी। गलियाकोट का उर्स, ये इंपॉर्टेंट है। गलियाकोट का उर्स कहाँ? सागवाड़ा डूंगरपुर। मुहर्रम की 27वीं तारीख। संत सैयद फखरुद्दीन की मजार, मजार ए फखरी कहते हैं। एग्जाम फैक्ट, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र। इंपॉर्टेंट, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र गलियाकोट का उर्स है। परंपरा, उर्स के मौके पर मजार शरीफ को फूलों से सजाया जाता है, दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं और कुरान शरीफ का पाठ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपने बेणेश्वर का मेला। नवाटपुरा आसापुरा तहसील, डूंगरपुर जिला। तिथि माघ पूर्णिमा, शिवरात्रि के दिन। विशेष आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? बेणेश्वर मेले को स्वयं शंभु शिवलिंग स्वयं एक गाय प्रतिदिन यहाँ कर दुग्ध अभिषेक करती है। ग्वाले द्वारा पीछा करने पर गाय भागने के प्रयास में गाय के खुर से लिंग को धक्का लगा और खंडित पूजा आश्चर्यजनक रूप से 5 हिस्सों में टूटने के बावजूद इस खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, ठीक है। गद्रब मेला, गधों का मेला कहाँ पड़ता है? भावगढ़ बंदिया गांव, जयपुर के पास विशिष्ट है। इस मेले में गद्दे और खच्चरों के अतिरिक्त अन्य कोई जानवर नहीं होता। 500 वर्ष पहले कछुआओं ने चंद्रवीणा को युद्ध में हराने की खुशी में इस मेले की शुरुआत की थी। मानचित्र के अनुसार रैपिड फायर देखते हैं अपने। ऊंट उत्सव बीकानेर। मरु महोत्सव जैसलमेर। थार महोत्सव बाड़मेर। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर। ग्रीष्म शरद महोत्सव माउंट आबू रणकपुर। गोडवाड़ मेला पाली मेवाड़ समोरा उदयपुर। ये मरुस्थल व मेवाड़ वाला क्षेत्र है। ढूंढाड़ी हड़ौती व पूर्वी राजस्थान में। दशहरा मेला कोटा। धुलंडी हाथी तीज गणगौर। लिटरेचर फेस्टिवल जयपुर। सरस मेला जयपुर। आबानेर उत्सव दौसा। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़। मत्स्य उत्सव अलवर। चंद्रभागा मेला झालावाड़। यह तो रही अपने मेले वाली बात। इसमें ये देखिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने। ये जो पूरे जो मेले पड़े हैं ना, उसमें पढ़ चुके हैं, ठीक है। राजस्थान के वस्त्र और आभूषण, ये लगभग शायद लास्ट टॉपिक है अपना। ये वैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, लैब असिस्टेंट, सीटी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थानी वेशभूषा। राजस्थानी वेशभूषा। मारू थारे देश में उपजे 3 रतन, इक डोला दूजी मारवाड़ तीजो कसुमल रंग। कसुमल किसे कहते हैं? कसुमल लाल रंग को कहते हैं। वेशभूषा जलवायु और संसाधनों का सीधा परिणाम है। आधुनिकता के बावजूद रंग बिरंगापन सबसे प्रमुख विशेषता। कालीबंगा और हरसूती वस्त्रों का प्रचलन रहा था। प्राचीन काल से ही सर्दी में अंगरखी और सामान्यतः धोती पछेड़े का प्रयोग किया जाता है। पुरुष परिधान क्या है? पुरुष परिधान मूल वस्त्र तो है पुरुषों का धोती, सामान्यतः घुटनों तक, पछेवड़ा ऊपर ओढ़ने का वस्त्र और सर्दी के वस्त्र
रुई भरी अंगरखी, खेस शाल पामड़ी कंधों पर। अंगरखी के विविध नाम क्या क्या है? थड़ पर पहने जाने वाला प्रमुख वस्त्र है अंगरखी। तन सुख दूतई, गब्बा गबर मिर्जई, डोडी कानो डगला, ये इसके अन्य नाम पूछे जा सकते हैं। एग्जाम फोकस्ड पॉइंट है अंगरखी के अन्य नाम। राजस्थान की शान पगड़ी, राजस्थान का साफा, राजस्थानी साफा। प्रमुख शैलियां अटपटी, अमर शाही, उदय शाही, शिव शाही, विजय शाही, शाहजहानी। प्रमुख शैलियां यानी ये प्रमुख पगड़ियों के प्रकार हैं, ठीक है। विशेष सुनार आंटे वाली पगड़ी और बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी होती है। ये किस मौसम या किस अवसर में पहने जाते हैं? तो मोथड़े की पगड़ी विवाह उत्सव पर, लहरिया की पगड़ी श्रावण मास में, मदील की पगड़ी दशहरे के अवसर पर और फूल पत्ती वाली होली के अवसर पर। पगड़ी के आभूषण कौन कौन से? तुर्रे, सरपेश, बालाबंदी, धुगधुगी, गोसपेच, पछेवड़ी, लटकन और फतेह पेच, ठीक है। सत्री परिधान, सत्री परिधान कुर्ती, ऊपर पहने जाने वाले बिना बाह या कांसली के ऊपर का वस्त्र कांसली, कुर्ती के नीचे पहने जाने वाली आधी बाह वाली अंगिया। घाघरा, नीचे का वस्त्र प्रारंभ में कमर में लपेटे जाने वाला, कालांतर में घाघरा बना छोटा रूप लहंगा, विशेषतः घेरादार कलियों द्वारा मारवाड़ में सर्वाधिक प्रचलन। पूर्व मध्यकाल था, स्त्रियों की वेशभूषा में लंकन, सिपाही और कसीदे का काम प्रचलित हो गया। नेक्स्ट अपने देखते हैं स्लाइड। हाँ, साड़ी और वस्त्रों की शब्दावली क्या है? साड़ियों के प्राचीन और अन्य नाम चोल, निचोल, पट, दुकुल, असुक, वसन, चीरपटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी, दोरावली, चूंदड़ी, साड़ी। वस्त्रों के प्रकार प्रारंभिक फैब्रिक जामादनी, किम्ब खाब, तसर, छींट, मलमल, मखमल, पारसा, मसरू, चिक, इलायची, महमूद चिक, मीरे बाला, नौरंग शाही, गंगाजली, मोमजामा, फावता, फरुंग साड़ी, छींट और बहादुर शाही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं शाही कारखाने और रंगाई कला। सीवन खाना, कपड़े सिलने का कार्य सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित 36 कारखाने थे। रंग खाना है वो कपड़े रंगने का कार्य रंगरेज या नीलगार द्वारा, और छापा खाना कपड़े छापने का कार्य करता था। मल्लागिरी, भूरे रंग में रंगा हुआ वस्त्र जो वर्षों तक सुगंधित रहता है। अमोवा, खाकी रंग से मिलता जुलता जिसका प्रयोग शिकारी करते हैं। रंगाई के प्रमुख विशिष्ट प्रकार पोमसा व लहरिया। पोमसा, कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी, मातृ पक्ष की ओर से बेटी के जन्म पर नवजात शिशु की मां को दिया जाता है। पीला पोमसा कब? बेटे के जन्म पर, और गुलाबी पोमसा बेटी के जन्म पर, ठीक है। पीला पोमसा बेटे के जन्म पर, गुलाबी पोमसा बेटी के जन्म पर। लहरिया श्रावण मास तीज का विशेष माना जाता है। प्रताप शाही लहरिया साहित्य में उल्लेखित राजा शाही जयपुर के रंगदेश द्वारा, और गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं होती है राजशाही साफे में, लहरिये में, सॉरी। मोटसा, जब लहरिया की आड़ी धारियां एक दूसरे को काटती हैं। समुद्र लहर जयपुर चौड़ी आड़ी धारियां 2, 3, 5 या 7 शुभ रंगों में होती है। गड़ो दुखड़ा लाग्यो भाई, वीडियो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल ने, शेयर कर दो, मेहनत बहुत लगे एक वीडियो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखा अपन सफाई कला के प्रमुख के अंदर बाड़मेर, अजरक प्रिंट, लाल और नीले रंग की प्रमुखता विशेषता, दोनों और सफाई, ज्यामितीय अलंकरण तुर्की टाइलों के समान। अकोला, बड़े पैमाने पर छपाई की कहानी, कस्बा छप्पों के अकोला कहा जाता है, छप्पों का अकोला कहते हैं। बगरू, स्याह बैगर प्रिंट, मटिया रंग की जमीन पर लाल काले रंग में फूल पत्ती और पशु पक्षी। सांगानेर में सुंदर सौम्य और मोहक रंगों वाली लयात्मक मूर्तियां, विशेषता पंखुड़िया फूलों का इतना बारीक चित्रण मानव खरीदने में वैज्ञानिक अध्ययन किया हो। नोट, आहड़ कालीबंगा आहड़ और भीलवाड़ा में काले रंग की चुनरी के लिए प्रसिद्ध है। सुनहरे तागे और कशीदाकारी। गोटा उद्योग, खंडेला सीकर में सूती ताने पर बादल के बांधने से बुनी बेल गोटा कहलाती है। प्रकार लप्पा, लप्पी, कम चौड़ा, लप्पा होता है चौड़ा, लप्पी होती है कम चौड़ी। बांकड़ी, चौमासिया, 8 मासिया। कसीदा, सीकर झुंझुनू की स्त्रियां लाल गोटे की ओढ़ने पर मूंट हाथी के कसीदे निकालती है। पेचवर्क क्या होता है? और चट्टापट्टी, चट्टापट्टी एक कपड़े की आकृति काटकर दूसरे पर टांकना, ऊंट, बैल, हाथी आदि रथ के पर्दे हेतु, ठीक है। पेचवर्क शेखावाटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को काटकर कपड़े दूसरे कपड़े पर सिलना। पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान में लाल कपड़े पर रेशम से कसीदा और शीशे का जड़ाव प्रसिद्ध है।
ठीक है। आभूषण कौन कौन से रह गए? आभूषण आ गए। अब वस्त्र तो हो गए पूरे। आभूषण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्राचीन काल कालीबंगा और आड़ में स्त्रियों मिट्टी और चमकदार पत्थरों के आभूषण पहनती थी। सामग्री शुंग कालीन खिलौनों से ज्ञात होता है कि स्त्रियां कांच, सीप, मूंग, पित्तल और तांबे से खुद को सजाती थी। सिद्धांत भी प्रयुक्त होता था। मध्यकाल में ओशिया, नागदा, देलवाड़ा और कुंभलगढ़ की मूर्तियों में कुंडल, हार, बाजूबंद, नुपुर के स्पष्ट परिणाम मिलते हैं। वर्तमान में आभूषण सिर से लेकर पैर तक पहने जाते हैं। क्षत्रियों के आभूषण अपने इमेज के द्वारा समझते हैं, आपको याद भी हो जाएगा। शीश फूल, सिर के बालों में गुथा जाने वाला बोरला, माथे के बीच पहने जाने वाला रखड़ी सुहाग का प्रतीक होता है, सिर में पहना जाता है। टिकड़ा माथे पर टिक्के के साथ लगाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्त्रियों के आभूषण कान और नाक के। ऐसे आपको याद जल्दी होंगे। कान के हैं कर्णफूल, पीपल पत्रा, फूल, झुमका, अंगोटिया, जेला, लटकन, टोटी। नाक के हैं नथ, बेसर, बारी, बोगली, कांटा, चुन्नी, भंवरकड़ी। चोप है, चोप नाक का आभूषण है। ध्यान दे, चूंप दांत का है, चोप नाक का है। चोप है वो नाक का है, चूंप किसका है? दांत का है। ठीक है। स्त्रियों के आभूषण गले और वक्ष के। उच्चा ग्रीवा, ठुस्सी, बस्ती, हालरों, हासली, आई नेक, गर्दन पर ऊंची, मिड नेक पर, मध्य ग्रीवा, बीच वाली जो बीच में पहने जाते हैं गले में, थमणिया, धेड़ियो, आंडू, मुठ्ठिया, झालरा, बड़े हार, तिमणिया, कंठमाला, मंदलिया, सरी, पोत, अमेल, चमकटी, कंठी, चंद्रहारों, अंकर, अंसार। आपको बस ऐसे ही याद रखना है कि ये गले में पहने जाते हैं। ये याद करने की जरूरत नहीं है कि ये हाई नेक है, ये मिड नेक है और ये लो नेकलेस है, लॉन्ग नेकलेस है। नेक्स्ट आ गए बाजू व कलाई के आभूषण। बाजू में कड़ा, कंकण, गोखरू, चूड़ी, मोकड़ी, लाख से निर्मित चूड़ी, मोकड़ी, कातरिया, कांच की चूड़ी, नोगरी, चांट, गजरा और हाथपन। उंगलियां में बिंटी, छड़ा, दामना है वो अंगुलियों में पहने जाने वाला विशेष आभूषण है। कमर में कंदोरा और करदनी, दो ही आभूषण पहने जाते हैं। पैर और दांत के स्त्रियों के आभूषण। पांव के कड़ा, लंगर, पायल, पाजेब, घुंघरू, नुपुर, झांझर, नेवरी। रमजोल भी पैरों में पहना जाता है। ठीक है। मासूम शर्मा एक गाना भी है रमजोल कुछ। दांत के आभूषण। रखन, दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाना। चूप, दांतों के बीच में सोने की कील जुड़वाना। कंफ्यूजन से बचे, चूप दांत है जबकि चौप नाक है। पुरुषों और बच्चों के प्रमुख आभूषण। पुरुषों और बच्चों के प्रमुख आभूषण। पुरुषों के हैं कान, मुर्किया, लौंग, झाले, छेलकड़ी, ठोस सोने की कुर्की मुर्की कहलाती है। हाथ बाजूबंद, कड़ा, नरम, उंगलियां, बिंटियां, मुंदड़ी। बच्चों के क्या है? गले में पहने जाने वाले हंसुली, कंठला, सोने चांदी की। हाथ पैर में कड़े, कड़ुलिया, पैरों में झांझरिया, पैंजनी, कान में कुड़क, नजरिया, रात छिंटाने में सोने का खेरा, मुंह का आंखा बांधकर तैयार करने वाला श्रृंगार, बुरी नजर से बचाव हेतु। जयपुर में विशेषता आभूषणों और रत्न व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध प्रमुख स्थल जौहरी बाजार, मानक चौक। नाथद्वारा में तारकशी कला, धातु के बारीक तारों से निर्मित आभूषण मिलते हैं। प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है। वितरण कांच के बीच सोने का अत्यंत बारीक और कलात्मक काम। ये इंपॉर्टेंट लास्ट में रह गए। हैंडीक्राफ्ट, जीआई टैग, औद्योगिक संपत्ति। सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, कोटा, डोरिया, जीआई टैग, उत्पत्ति स्थान और विशिष्ट गुणवत्ता का आश्वासन देते हैं। मसूरिया, कैथुन, मांगरोल, बारा, मलमल, मथानी, जोधपुर, ऊन, बीकानेर, जैसलमेर, टुकड़ी, मारवाड़ के देसी कपड़ों में सर्वोत्तम। अन्य उत्तम वस्त्र केंद्र जालोर था मारोठ कस्बे। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो अपने और इम्पोर्टेंट जो और टॉपिक बच गए आर्ट एंड कल्चर के सभी लगभग तो कोशिश करेंगे सभी की इम्पोर्टेंट थ्योरी पढ़ाएं और टॉपिक वाइज एमसीक्यू करा दें 30 दिन के। अंतिम 30 दिन में आप ये भी अगर किसी ने नहीं पढ़ाया और ये भी पढ़ के जाएगा तो लगभग तो उसके परसेंट सही हो सकते हैं। ठीक है। लगभग 60 के लगभग परसेंट सही हो सकते हैं, इतनी की तो गारंटी दे सकते हैं अगर इस कंटेंट में से पढ़ के गया तो। और इसकी पीडीएफ है जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, जो आप जो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।